जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आज ये सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद है। अ, वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि कोई नई पुरानी संगत नहीं होती, लेकिन 2007 से पहले की संगत और 2007 के बाद की संगत तो वो पुरानी हम बोल देते हैं और उसको नए बोल देते हैं। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने अपनी शरण में हमें 2014 में लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मालिक। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। 2014 तो हम बोलते हैं, लेकिन आपने हमको कब जोड़ा ये तो आप ही जानते हैं। अंकल मैं कैमरा ऑफ कर लूं प्लीज। नहीं, आपकी इच्छा है। जी जी, थैंक यू। तो गुरुजी ने कब से जोड़ा ये गुरुजी को ही पता, क्योंकि बहुत पहले भी हम जैसे अपने भगवान को मानते थे, जैसे मैं माता रानी को मानती थी या कोई साईं बाबा जी को मानते थे, कोई हनुमान जी को। तो मुझे लगता है कि कुछ तो हमारी भक्ति में, कुछ तो आगे हमें स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाने में हमारे भगवान ने ऐसे सोचा होगा कि हमें गुरु जी के हाथ में हमारा हाथ दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मालिक। बहुत पहले जब मैं छोटी थी, आई वॉज 4 years ओल्ड, तो मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा वाला, मतलब उनको हेड इंजरी हुई थी। तो मम्मा बताते हैं कि उस जमाने में तो कोई फोन वगैरह नहीं होते थे। तो जब हेड इंजरी हुई तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको ले गए लोग। और कोई 2 लोग आके अननोन थे, सरदार जी। वो क्योंकि एड्रेस उसमें उनका आई कार्ड था, तो बताने के लिए आए कि ऐसे-ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया, हम सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गए। तो मम्मा जो हमारे नेबर थे, तो अंकल वो लोग साथ में गए। तो पापा का सारा सामान वगैरह आराम से, मतलब जैसे कुछ भी इंटैक्ट था, सब कुछ दिया। और उसके बाद तो खैर वो टाइम ऐसा था कि मम्मा को नहीं याद है बाकी की भाई वो क्या था, लेकिन ये याद है कि वो लोग सामान देके गए और इन्फॉर्म करके गए। तो मैं तो अब जैसे गुरुजी के साथ हम जुड़े तो हम यही सोचते हैं कि गुरुजी महाराज उस टाइम में आप ही किसी रूप में आए थे बताने के लिए। नहीं तो कौन चाहता, जैसे सब लोग का सुबह सुबह ऑफिस का टाइम होता है, कोई ऐसे बॉदर नहीं करता कि कहीं जाके घर जाके बताए और सामान दे। और तब मेरे फादर 15 डेज तक बिल्कुल कॉमा में रहे थे। और हॉस्पिटल में उस दिन कहते हैं 13 केसेस आए थे, ऐसे 13 केस आए थे हेड इंजरी के, जिसमें से 11 नहीं रहे थे और 2 रहे, जिसमें एक हमारे फादर साहब थे। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। उनको आपने बहुत साल तक संभाल के रखा, बिल्कुल ठीक रखा, ताकि उनके मतलब वो बच्चों को अच्छे से पाल सके, अपने परिवार को पाल सके। और वो सब अपनी जिम्मेदारियां निभा के 2010 में गुरुजी ने अपनी शरण में उनको ले लिया था। और गुरुजी ने अभी 3-4 साल पहले मुझे 3 टाइम्स सपने में दिखाया कि मेरे फादर उनके साथ ही हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। हम सबको अपनी शरण में कब से लिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। हमारे फैमिली में शुरू से जैसे मेरे मम्मी पापा भगवान जी को मानते थे, हमारे घर में माता की भेंटें भजन सब चलते थे। तो उसका बहुत बहुत थैंक्स है हमारे पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का, कि हमको आपने उस पाथ पे थोड़ा सा चलाया ताकि हम आगे इस पाथ पे आ सके। तो इसके लिए सबका थैंक यू है, गुरु जी का बहुत थैंक यू है इसके लिए। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे गुरुजी ने ही उनकी वो ब्लेस किया है, जो उनकी पढ़ाई ब्लेस करी है। और दोनों को ही गवर्नमेंट कॉलेज डीयू में एडमिशन देना और एक को एमडीयू में एडमिशन देना, ये कई लोग बताते हैं कि अप्रोच से होता है, या फिर अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी एडमिशन लेना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए और एडमिशन भी आराम से, पढ़ाई आराम से कराई। और आज गुरुजी ने दोनों को सेटल कर दिया। और इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। जब मेरे बच्चे बोर्ड का एग्जाम था, तो उस टाइम की बात है, इनको चिकन पॉक्स हुआ, हम बच्चों को दोनों को ही उस टाइम में चिकन पॉक्स हुआ। तो मैं उनको, मतलब मेरे बेटे को ज्यादा तकलीफ हुई, तो मैं उसको अपने हाथ से उसे खाना खिलाना पड़ता था, तो पूरी फिंगर्स में चिकन पॉक्स के दाने थे। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो तुम अपना ध्यान रखो, ये ना किसी और फैमिली मेंबर को ना हो। तो उस टाइम में को तो बच्चे को देखना ही है। तो संगत जी उस टाइम ऐसा होता है कि मैं एक दिन सुबह उठी, तो जो मैंने 6:10 6:15 ऐसे कुछ अलार्म लगाया, मैं उठी और अलार्म बंद करने की कोशिश कर रही हूँ बेड साइड पे, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे हाथ पैर ऐसे लग रहा है बहुत अकड़ गए और बहुत फीवर लग रहा था मुझे। और मैंने
जगी हुई आँखों से अपनी पूरी बॉडी पे इसके चिकन पॉक्स के दाने देखे। तो मैं एकदम मतलब घबरा गई कि हाँ, अब मेरे को हो गया तो कैसे मैनेज होगा घर? तो उसके बाद मैं सो गई और आधा घंटे के बाद मेरी फिर से नींद खुली अराउंड 7 ओ क्लॉक। मैं जब उठी, तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ-पैर वगैरह देखे, मैं बिल्कुल ठीक थी। तो ये गुरुजी ने उस टाइम मेरे को चिकन पॉक्स दिखा के निकाला और फिर मैंने थोड़ा वेट किया कि 8 बजे, साढ़े 8 तो मैं कोई पुरानी संगत को बात करके पूछती हूँ कि भई ये ऐसा ही, मैंने तो ऐसा देखा, तो ऐसे पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल पॉसिबल है कि गुरुजी महाराज ने आपका ये कष्ट ऐसे दिखा के काट दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, उस टाइम आपने मेरे को ये कष्ट सिर्फ दिखा के काट दिया और ये कष्ट दिया नहीं तो उस टाइम में फैमिली को देखना, बड़े लोग भी हैं घर में तो मुश्किल होता। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और ऐसे ही एक बार गुरुजी ने, वो भी जैसे मैं सुबह उठी तो मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ी सिस्ट थी। तो जब मैंने हाथ से टच किया तो वो एकदम सिस्ट मेरे को लगी और फिर उसके बाद भी सेम ऐसा ही हुआ कि मैं सो गई और जब मैं उठी तो उस जगह पे सिर्फ पेन था और वो सिस्ट नहीं थी। तो संगत जी ये जगी हुई आँखों से है, कोई ड्रीम में नहीं देखा था मैंने। सिर्फ हम सुनते थे बड़ी संगत से, मतलब और संगत से कि ऐसे होता था। तो लेकिन ये मैंने 2 चीज़ें एक्सपीरियंस करी। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। उसके बाद एक बार गुरुजी ने ये आवाज़ भी सुबह आई थी कि मैं लेट हो गई थी उठने के लिए, तो जैसे बच्चों ने स्कूल जाना था, तो उस टाइम में ज़ोर से आवाज़ आई, "उठ लंगर बना।" तो वो मैंने सोचा कि मम्मा ने उठाया, किसने, पापा, मतलब आवाज़ समझ में नहीं आई एकदम से। और जब मैंने देखा ऐसे गुरुजी की तरफ तो ऐसे ऐसे भाव अपने आप को ऐसा लगा कि सच में गुरुजी आप उठा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि लेट हो जाएँगे तो इसलिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ संगत जी। तो हॉस्पिटल में जॉब करने से मेरे को बहुत सारी संगत की, गुड़गाँव रहती हूँ मैं, तो गुड़गाँव की काफ़ी सारी संगत, जो ओल्ड संगत है, वो उनके मैं यूट्यूब पे सत्संग सुना करती थी। तो गुरुजी महाराज ने उनको काफ़ी संगत दिखाने के लिए, ऑब्वियसली ये नहीं कि बीमार होना चाहिए, लेकिन हाँ जी, दिखाने के लिए आते हैं। तो उनसे गुरुजी ने मिलवाया और उनसे भी संगत मतलब करवाई और गुरुजी के बारे में जानने का बहुत सारा अवसर मिला। उसी से शायद हम धीरे-धीरे इतना कनेक्शन हो गया गुरुजी से कि मतलब अब लगता है कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो ये संगत जी, मैं बताना भूल गई कि 2014 में जब मैं जुड़ी थी, तो उससे कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिखाया था अपने फ़ोन पे। तो जैसे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, ओम बताया कि ओम चपाती में आता है, ब्लेसिंग्स आती हैं। तो वो सब उन्होंने बताया, तो मेरे को ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारी माता रानी भी हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग करते हैं, तो ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने कुछ मतलब उनसे परस्यू नहीं किया, ज़्यादा पूछा नहीं। तो थोड़े दिन के बाद 2014 दिसंबर की बात है, तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ, बैक ऑफिस में बैठी थी, तो वहाँ पे गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था मेरे बिल्कुल सिस्टम के पास में। तो वो एकदम मैं उस टाइम मैं पहचान गई थी। थोड़े दिन पहले गुरुजी का स्वरूप मेरे फ्रेंड ट्विंकल, उन्होंने अपने फ़ोन पे दिखाया था। तो मैंने स्वरूप को देखा और नेक्स्ट डे भी वही वहीं पे रखा हुआ था और उससे नेक्स्ट डे भी। जब थर्ड डे आया, तो मुझे लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्वरूप होगा किसी के लिए भगवान जी का, तो ये कोई लेके नहीं गया। तो मैंने अपने ऑफ़िस में मतलब अपने कलीग्स को बोला कि ये मैं लेके जा रही हूँ और अगर कोई पूछेगा, कोई आएगा तो मुझे मतलब बता देना, मैं वापस ले आऊँगी। और मेरे मन में था कि मेरी फ्रेंड इनको बहुत मानती है, तो मैं उनको दे दूँगी ये स्वरूप। तो संगत जी, मैंने उसको देने के लिए फ़ोन किया कि ये आपके गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है और ऐसे-ऐसे मेरे डेस्कटॉप पे के पास में रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये ना आपकी ब्लेसिंग है, आप रख लो। तो ये गुरुजी का जोड़ने का वे था कि मैं तो शायद मानती नहीं थी उस टाइम और ऐसे, लेकिन उन्होंने जब 2-3 बार बोला तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है, आप रख लो, किसी की आस्था है तो आप रख लो, इसको अपने बैग में रख लेना। तो वो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर वो उस दिन वो स्वरूप रख लेते, मेरी फ्रेंड, क्योंकि सबको थोड़ा वो होता है कि अरे हमारे गुरुजी, हम रख लें। तो ये शायद गुरुजी ने उनके थ्रू मेरे को देना था और जोड़ना था। तो उस दिन वो स्वरूप मेरे पास आ गया। फिर थोड़े दिन के बाद एक सत्संग में जाने का अवसर मिला और वहाँ पे मैंने सत्संग सुने और वहाँ पे सबसे पहले गुरुजी ने जो शब्द सुनाया था वो ये था, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तो बस वो रहमतें गुरुजी अब तक बरसाए जा रहे हैं। और जब वहाँ पे सत्संग में मैंने लोगों के ने मतलब संगत जी ने अपने सत्संग सुनाए, तो नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड को आके शेयर किए कि ऐसे-ऐसे मैंने सुना था उन गुरुजी के बारे में और आप सुनो। तो उन्होंने
जैसे मतलब हम मतलब मूर्ख ज्ञानी बोलेंगे अपने आप को कि उस टाइम उन्होंने बोल दिया कि अगर गुरुजी मेरी कोई उनका ऑफिस का काम रुका हुआ था 2.5 साल से, तो उन्होंने बोला कि अगर ये वाली मेरी बात पूरी हो जाएगी तो मैं मान जाऊंगा। बल्कि मैंने बोला कि ऐसे गुरुओं को चैलेंज नहीं करते हैं, तो मान जाऊंगा तो नहीं, लेकिन सॉरी गुरुजी, उस टाइम हमने उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो संगत जी, 2 ढाई घंटे के बाद वो काम उनका हो गया और उन्होंने मेरे को मैसेज करके जय गुरु जी जय माता दी लिख रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने अपनी फ्रेंड को जब बताया ट्विंकल को, तो उन्होंने बोला कि आप शुक्राना करने चलो। तो फिर हम, एक और फ्रेंड है गुंजन, हम उनके साथ गुरु जी के मंदिर गए शुक्राना करने के लिए। और उसके बाद तो बस गुरु जी, हर चीज में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। थैंक यू सो मच गुरु जी। संजय जी, 2019 में कोविड से पहले मंदिर में एक बार सेवा का मौका मिला। ओपन सेवा थी वहां पे, जब मैं गई तो टॉयलेट की सेवा मिली वहां पे। तो 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा अच्छा टॉयलेट की सेवा। तो फिर मुझे एक सत्संग याद आया कि एक सत्संग मैंने सुना था कि एक अंकल अमेरिका से आते थे। तो उन्होंने गुरुजी से टॉयलेट की सेवा मतलब ऐसे प्रे किया कि मेरे को वो मिले, तो उनको नहीं मिली। वो नेक्स्ट टाइम आए तब भी नहीं, फिर थर्ड टाइम उन्होंने मतलब प्रे किया कि मतलब परेशान हो गए, तो गुरुजी बोला कि मेरे को ये सेवा, तो उनको वो सेवा मिली। तो उस सत्संग में बताते हैं कि बहुत ब्लेस्ड सेवा है, तो मुझे गुरुजी ने दिया और वो मैंने वो सेवा करी उस दिन। उसका बर्थडे बीता था 2 दिन बाद, ये ओपन सेवा थी उस टाइम में। तो जब हम टॉयलेट की सेवा में थे तो मेरे साथ 3 आंटियां और थी। तो उनमें से एक आंटी उसमें दीवार पे सोप लगा रहे थे और मैं दीवार के ऊपर मैं उस पे पानी डाल रही थी। तो संगत जी, वो पानी एकदम से एक सॉकेट में चला गया, जो बहुत जोर से मेरे हाथ में करंट आया। और जैसे ही वो करंट आया और वापस भी उसी स्पीड से चला गया। अदरवाइज इट कुड बी फेटल, कि पानी के साथ जैसे वो हुआ तो, बिजली और पानी से। तो उस टाइम में वो एकदम से करंट वापस चला गया। तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद जैसे सेवा वगैरह हो गया ऊपर, तो मैं जाने लगी लंगर के लिए। तो मैंने उन लोगों को भी बोला, तीनों को, आंटियों को, कि आप भी लंगर के लिए चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, आप चले जाओ, अभी हम थोड़ी सेवा और है हमारी। तो उस टाइम जब मैं निकलने लगी, जहाँ ओल्ड वॉशरूम से पहले वाले गेट के पास में, तो आंटी मेरे को दोबारा आवाज देके बोलते हैं कि आंटी आप ना आज की सेवा किसी को बताना मत कि आपका बहुत बड़ा सत्संग बनने वाला है। तो गुरुजी ने उनको ऐसा थॉट दिया होगा कि इनको ये बताओ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वो सच में आपने बहुत बड़ा मेरे लिए सत्संग बनाया, उसमें आपने मेरे को लाइफ ब्लेस करी। थैंक यू सो मच। उस दिन जब मैं वहां से आई, तो अगले दिन मेरे को बहुत ऐसा लगा बीपी हाई हो रहा है। हालांकि मुझे कभी बीपी हाई नहीं होता था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत हेडेक हो रहा है और ये सब बीपी हाई। तो उस दिन बीपी मेरा एकदम से शूट अप हो गया 150 समथिंग। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एकदम से बोला कि मेडिसिन लो और बेड रेस्ट के लिए। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है थकान हो गई कल, तो इसलिए हुआ। तो मैंने दिन में मेडिसिन नहीं ली, शाम को फिर से डॉक्टर को एक बार दोबारा दिखाया, तब भी सेम था, तो फिर मेरे को थोड़े दिन मेडिसिन लेनी पड़ी। तो उसके बाद उस मंथ में जैसे 9 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक मेरे को कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं से जैसे मैसेजेस, कभी ब्रेन ट्यूमर या किसी का ब्रेन हैमरेज, ऐसे कुछ न कुछ मतलब मैसेजेस पता चलते रहे। तो वो शायद गुरुजी मेरे यही बता रहे थे जो मुझे पता नहीं चला। 2 अगस्त को संगत जी हमारे यहाँ पे जलवायु टाप में सत्संग था। तो उससे पहले एक आंटी, अनु आंटी, उनका फोन आया मेरे पास। तो वो मुझे बस सिर्फ जय गुरु जी बोला और उन्होंने कहा कि आंटी आपकी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो एकदम मैंने छूटते हुए मैंने कहा आपको क्या गुरु जी ने कुछ दिखा दिया? कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी उसी सत्संग में, आप उन्होंने भी वहीं आना था। तो आप मुझे बता, मतलब वहां पे हम मिलेंगे तो आप मुझे सत्संग के बाद बताना क्या। तो संगत जी, उस दिन गुरु जी ने उनको प्रीवियस नाइट मेरे को ले जाते हुए दिखाया था। और आप सबको पता है कि गुरु जी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता है, वो सच में गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो एक एक मिनट संगत जी। तो वो ड्रीम नहीं होता है, तो दर्शन ही होते हैं वो। तो उस टाइम में गुरुजी ने उनको दिखा दिया था कि मेरे को ले जाते हुए, तो आंटी ने बहुत उसमें प्रे किया मेरे लिए ड्रीम में भी। और उठ के भी, वो कहते हैं कि मैं 2 ढाई बजे उठ गई थी और उन्होंने बहुत मतलब मेरे लिए प्रे किया, उस दिन मंत्र जाप किया। तो
और उसी दिन से जिस दिन हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक अंकल हैं, वो हमेशा उसकी सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, लेकिन कभी भी वो सत्संग नहीं करते हैं। उस दिन संगत जी उन्होंने अपने ग्रैंडसन का सत्संग सुनाया, जिसमें बच्चे को भी ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल कंफर्म कर दिया गुरुजी ने कि ये मेरे साथ होना था सब प्रॉब्लम, जो इतने दिन से बता रहे थे, और गुरुजी ने मेरे को लाइफ बख्शी है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद गुरुजी संगत जी हमने सोचा कि हम डुगरी जाने का, मतलब गुरुजी ने अवसर दिया, और मैंने अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर भी थी साथ में, और हम कई और लोग भी गए थे। तो मैंने मेरी दीदी को बोला वहां पहुंच के कि हम ना मुझे ऐसा लगता है कि आज गुरुजी ना कुछ गिफ्ट देंगे हमको, हम शुक्राना करने के लिए आए हैं, गुरुजी ने लाइफ बख्शी है, तो आज गुरुजी को गिफ्ट देंगे हमको। तो संजय जी गिफ्ट से ये मतलब नहीं था कोई वो लॉकेट होगा या कोई ब्रेसलेट होगा, पता नहीं, मतलब वैसे ही जैसे कुछ थॉट दिया कि कोई गिफ्ट मिलेगा। और संजय जी वहां पे ये गिफ्ट मिला कि 2 घंटे डुगरी के दरबार में बैठने के लिए मिला, जहाँ पे आपको पता है कि इतनी संगत आती है। संडे एक ही संडे खुलता था पहले, तो अभी भी शायद, तो उस टाइम में इतनी संगत थी, और गुरुजी ने बिल्कुल अपनी गद्दी के सामने बिठाया, मतलब पीछे दीवार के पास, और हमारे सामने जैसे कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें थोड़ी देर और बैठने दो, तो सेवादार जी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं बहुत संगत है, तो आप लोग को जल्दी जाना है करके, तो सबको उठना है। तो एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया, और उसके बाद जब हम नहीं उठे तो बस आंखों से शुक्राना होता रहा कि थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपने आज वैसे ही हमें, जैसे एक शिवंकर के सत्संग में आता है ना कि गुरुजी ने उनको और अपने आप को मतलब वैनिश कर, दिखाई नहीं दे रहे थे किसी को भी, इनविजिबल कर दिया। तो गुरुजी ने शायद हम दोनों को भी इनविजिबल कर दिया उस दिन, कि हम किसी संगत को किसी सेवादार को दिखे ही नहीं संगत जी। तो फिर 2 घंटे जब हो गए, फिर सेवादार जी हमारे पास आके ऐसे बोले कि आंटी अब आ गया लो। तो ये शायद उस दिन जब मैंने दीदी को बोला था कि हमें गिफ्ट मिलेगा, तो गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि हमको, हम पहली बार डुगरी गए थे, और हमको डुगरी में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया अपने दरबार में बैठा के। फिर जब हम दरबार से बाहर आ गए, हम लंगर प्रसाद कर लिया, तो दोबारा मेरी सिस्टर बोलते कि चल दोबारा से दरबार में चलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि अभी तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तरफ एग्जिट है, तो अब तो एग्जिट से बाहर आ गए तो दोबारा कैसे जाएंगे। तो संगत जी वो भी गुरु जी की मेहर है कि गुरु जी ने, वहां पे हम वापस सीढ़ी के नीचे बैठे तो फ्रेग्रेंस आती है। तो जब गुरु जी की, तो ने दीदी को बोला कि तो गुरु जी आगे लेने के लिए हम दोबारा दरबार देख सकते हैं। तो फिर हम जब दोबारा दरबार देखने के ऊपर गए, तो हमको गुरुजी ने वो दिखाया, जो ऊपर झूमर जो लगा हुआ, जो चंवर जो जो उसके ऊपर होता है ना, गुरुजी के ऊपर जो झूमर लगा हुआ, वो हमें हिलता हुआ दिखाया गुरुजी। वहां पे कोई वो नहीं था, हवा नहीं थी, कुछ नहीं था, इतना बड़ा झूमर है वो तो। और वो गुरुजी ने हिलता हुआ दिखाया, फिर गुरुजी ने वहां पे भी अपनी प्रेजेंस दिखाई हमको कि हाँ आप अगर शुक्राना करने आए हो, तो मैं भी शुक्राना आपका बड़े प्यार से एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। पंडित जी उसके बाद 2020 आ गया, जो हम सबको पता है कि हम सबके लिए कितना टफ टाइम था, पूरे विश्व के लिए। गुरुजी ने मतलब बहुत संभाल के रखा अपनी संगत को, और जिनको लेके जाना था बहुत परिवारों में लेकर भी गए। बस लेकिन हमारे परिवार में भी कुछ मिसहैपनिंग्स भी हुई, लेकिन मेरी इमीडिएट फैमिली में जब मैं, सिर्फ मुझे कोविड हुआ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में, मुझे बहुत डर लगता था कि परिवार के लिए मैं कैरियर ना बन जाऊं, लेकर घर ऐसे लेकर। तो एक दिन मुझे फीवर हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे तभी आइसोलेट कर दिया, और उसके बाद 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है, तो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। तो उस टाइम में मतलब आपको याद होगा फर्स्ट जब वेव थी, तो कितना लोगों को डर था, और घर के आगे बोर्ड लगा दिया जाता था, और लोगों को लिटरली ये था कि जैसे छुआछूत की कोई इस घर के आगे से भी नहीं निकलेगा वाला। तो वो टफ टाइम था, लेकिन हमारे घर में गुरुजी ने इतना, मतलब हमें ब्लेस किया उस टाइम में कि मेरे घर में किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आई संगत जी। मम्मी पापा बड़े हैं, बच्चे भी थे उस टाइम में, और मैं 18 डेज तक एक रूम में थी, गुरुजी थे साथ में और मैं थी, और गुरुजी ने किसी चीज की मुश्किल नहीं आने दी। हमारे आसपास जो लोग थे, या मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ संगत के लोग थे, कुछ रिलेटिव्स थे आसपास जो भी, तो हमको रोज सुबह शाम लंगर आता था वहां से। और जब लंगर आता था तो उस टाइम में टेस्ट खत्म हो गया था, और एक दिन किसी के घर से, वो नॉन संगत है जिनके घर से, अभी तो वो भी संगत है, मतलब उस टाइम में शायद नहीं थे वो संगत,
तो जो उनके घर से प्रसाद आता है तो उसमें हलवा प्रसाद, जैसे ही मैंने हलवा प्रसाद खाया संगत जी, मेरे को टेस्ट आ गया हलवा का 6 दिन के बाद। तो ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि इसको 6 हफ्ते लगते हैं इसका टेस्ट ठीक, मतलब टेस्ट बड्स ठीक होने में, कोविड के टाइम पे। लेकिन जो चीज़ डॉक्टर्स बताते हैं तो हमें पता ही है कि गुरुजी महाराज तो बिल्कुल डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करते हैं। तो वो 6 हफ्ते की बजाय 6 दिन में गुरुजी ने वो टेस्ट बड्स ठीक किए मेरे। और फिर 18 डेज तक गुरुजी और मैं बैठते थे। तो उस टाइम में मैं उस समय का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो समय ऐसा था कि मुझे घर, ऑफिस, इधर उधर कोई चिंता नहीं थी, ना कोई मेरा ध्यान यहाँ वहाँ था, क्योंकि सिर्फ फोकस गुरुजी पे ही था। कोई डर भी नहीं था कोविड का उस टाइम में। तो जबकि बाहर बहुत डर था, लेकिन जब गुरुजी के सामने बैठ गए उस कमरे में गुरुजी और मैं, तो कोई डर नहीं लगा। ये 18 दिन तक कैसे चला घर बार, और मेरी हेल्थ कैसे होगी आगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ नहीं डर लगा, सिर्फ गुरुजी और मैं सत्संग किया करती थी। तो एक दिन ध्यान में गुरुजी महाराज दिखाई देते हैं। मुझे ध्यान लगाना नहीं आता है बिल्कुल भी, थोड़ी सी आंखें बंद होती हैं तो इधर उधर भटक भी जाता है ध्यान। लेकिन तब गुरुजी महाराज ने क्या दर्शन दिया, बड़े मंदिर के दर्शन देते हैं। और उसमें मेरे को कपूर अंकल दिखते हैं। उस टाइम में कपूर अंकल काफी सिक थे। और हमारी एक फ्रेंड दिखती है, वो भी बेड रिडन है पिछले 5 ईयर्स से। तो वो भी दिखते हैं और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, पहले मैं उसके लिए बोलती हूँ गुरुजी विमी को ठीक कर दो, तो गुरुजी कहते हैं अच्छा। और फिर मैं अंकल के लिए जब पूछती हूँ तो गुरुजी कहते हैं नहीं, ये तो मेरा यार है, मैंने भूल गया है। तो मैं आगे से कहती नहीं गुरुजी आपको भूले नहीं है। तो फिर अंकल मेरे को चुप करवा देते हैं कि नहीं, आगे से नहीं बोलना है ना। तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। तो फिर उस टाइम में जब मैं ध्यान से उठती हूँ तो मेरे आंखों में इतने आंसू पूरे फेस पे लगे हुए हैं, पता नहीं कितने घंटे का ध्यान था वो। और फिर गुरुजी ने 2 4 लाइनें लिखवाई, मुझे तो लिखना नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम में थॉट दिया कि यारी जदों दी मैं लाई तेरे नाल मालका, मैं ता हो गया माला माल मालका। तो सच बात है कि जब से यारी गुरुजी ने हम सबको अपना दोस्त बनाया, अपने बच्चे बनाया, अपने संगत बनाया, तो गुरुजी ने हम सबको इतनी इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी कि मतलब अब हम अपना दुख को दुख नहीं समझते हैं, उसमें भी हमें लगता है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने में ही हमारी मुश्किल निकल गई। और पहले जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो हम हर चीज में भगवान जी से भी बार्टर करते थे कि भगवान जी आप ये कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, या ये दुख आपने क्यों दिया, चलो लड़ाई हो गई तो हमने बात नहीं किया भगवान जी से, ऐसे भी मतलब मैं अपना बता रही हूँ। तो ऐसे भी करती थी कि नहीं भगवान जी को मानना छोड़। लेकिन अब जब से गुरु जी के साथ हम जुड़े हैं संगत जी, गुरु जी ने हमें जीने का तरीका ही मतलब चेंज कर दिया, हमारा नजरिया चेंज कर दिया। हमें कितनी ब्लेसिंग दी, हमको हर चीज में पॉजिटिव रहना सिखाया। तो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और गुरु जी एक बार तो इस रूप में उन्होंने जब दर्शन दिया था, जब ध्यान में। और एक 2021 की बात है, तब अगेन कपूर अंकल जब मेदांता में एडमिट थे, तो उस टाइम संगत जी को ब्लड की जरूरत थी, ब्लड डोनेट करना था। तो उस टाइम में मैं वहां पे जब गई थी, तो डोनेशन के लिए एक तो कैंडिडेट आ गया था, एक पेशेंट, और एक अपने और वो करना था, अभी डोनर आना था। तो संगत जी उस टाइम में मैं ब्लड बैंक में खड़ी थी। तो एक लड़की, मैं भी उनको बोल रही हूँ वहां पे जो लड़की थी काउंटर पे कि हमारा एक डोनर आ गया और एक अभी आने वाले हैं। तो इतनी देर में एक लड़की आती है काउंटर पे, और वो काउंटर वाली लड़की को बोलती है कि मेरे को ना ये ब्लड डोनेट करना है। और जो वो अंकल का ब्लड ग्रुप था वही सेम ब्लड ग्रुप लड़की बोलती है। तो एकदम से मैं पीछे मुड़ के, और मैं संगत जी वो टॉल थी लड़की, मैं उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उन्होंने वो मास्क पहना हुआ था उस टाइम में। तो लेकिन बिल्कुल मैं उसके साथ खड़ी हो गई, तो मैंने उसको ऊपर करके चेहरा नहीं देखा। और जब उन्होंने काउंटर वाली लड़की ने पूछा कि आपके पेशेंट कौन से रूम में है जिनके अगेंस्ट आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ना वॉलंटियर कर रही हूँ। तो मैंने एकदम से उस लड़की से पूछा कि आप हमारे पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करोगे, तो लड़की बोलती हाँ मैं करूंगी। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के दूसरा वाला जो काउंटर बताया, मतलब हार्डली 1 मिनट भी ज्यादा संगत जी, कुछ सेकंड्स ही लगे होंगे मुड़ के, जैसे मैंने बताया कि हमारे दोनों डोनर हो गए। तो जब मैं वापस मुड़ी तो वो लड़की वहां नहीं थी। तो जब काउंटर पे मैंने पूछा कि वो लड़की कहाँ गई, तो उन्होंने बोला पता नहीं वो चली गई कि नहीं अभी नहीं देना, मतलब उससे कुछ नहीं बोला और चली गई। तो समझो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया कि वो लड़की क्यों चली गई, बस ये लगा कि अभी तो वो गुड कॉज के लिए आई थी कि डोनेट करना ब्लड, और मुझे भी उसने यस बोल दिया कि हाँ मैं आपके पेशेंट के लिए डोनेट कर दूं, लेकिन इमीडिएटली वो चली गई। उसने बताया भी नहीं है ना, नहीं तो इतना रिस्पॉन्सिबल तो थी वो लड़की। मुझे ध्यान नहीं आया उस टाइम में।
थोड़ा-सा आगे जाने के बाद फिर उसने थॉट दिया कि ये गुरुजी आए थे और मेरे को सिर्फ़ उसका वो बैग याद था, बहुत सुंदर पर्स वाला बैग पकड़ा हुआ था उस लड़की ने। तो मैं तो उस टाइम एकदम से जैसे गुरुजी ने थॉट गुरुजी आप आए थे उस रूप में और बस फिर मैं थोड़ा-सा देखा तो वो लड़की मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं एक जगह पे खड़ी हुई, गुरुजी वो अगर आप ही हो तो प्लीज़ एक बार आप दोबारा से देख मतलब मुझे दिखाई दे जाओ, ठीक है? और ऊपर जब मैं ऊपर से आई थी तो नर्स ने कहा था कि जब आप 2 डोनर के कार्ड लेकर आओगे हम तभी ब्लड चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो यही है ना जब तक डोनर का वो कार्ड नहीं आएगा तब तक हम शुरू नहीं कर सकते ब्लड चढ़ाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो इतनी देर में संगत जी भीड़ में वो मेरे को बैग दिखाई दे जाता है और फिर मैं देखती हूँ हाँ ये तो वही लड़की है, गोल्डन हेयर थे उसके, लंबे बाल थे। तो मैं ना उसको चेज कर किया मैंने कि ये तो गुरुजी आप ही हैं। और संगत जी सच मानिए वो बिल्कुल उस टाइम मैं उसको चेज कर रही हूँ, टॉल सी लड़की थी और कहाँ वैनिश हो गई पता नहीं, ना राइट में कहीं जाने की जगह थी ना लेफ्ट में कहीं जाने की जगह थी। वो गुरुजी ब्लेसिंग देने के लिए आए थे वहां पर भी। तो इतनी देर में फिर थोड़ी देर के बाद फिर और डोनर आ गए, तो मेरे पास 2 डोनर कार्ड हो गए। तो नीचे जब मैं ऊपर गई 2 डोनर कार्ड देने के लिए तो मैंने देखा वहां पे उनको ब्लड ऑलरेडी आधी बॉटल चढ़ चुका। तो मैंने नर्स से पूछा कि सिस्टर ये आप तो कह रहे थे नहीं चढ़ाएंगे ब्लड, तो चढ़ाना शुरू कर, कहते हैं हाँ ये तो हमने चढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि अब आपको 2 डोनर कार्ड दे दूं मैं? तो शी सेड नहीं, ये इसके अगेंस्ट कुछ नहीं चाहिए, आप एक ही डोनर कार्ड दे दो और एक अभी अपने पास रख लो, जब भी इस पेशेंट को दोबारा ब्लड चाहिए तब रखना। तो संगत जी ये कौन थे? गुरुजी आके उनको ब्लड डोनेट करके गए होंगे, या जैसे मतलब तो थॉट दिया होगा सिस्टर को वॉटर, मतलब अभी तो महाराज जानते हैं कि उन्होंने क्या लीला रची थी उस दिन। लेकिन ये उस दिन मेरे सामने हुआ जो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते जब भी मैं इसकी चीज के लिए फिर गूज़बम्स आते हैं कि गुरु जी महाराज आप आए थे बिल्कुल साथ खड़े थे, लेकिन ना मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। बाद में आपको पहचाना, उसके बाद आप दिखे और मतलब फिर उसके बाद बिल्कुल पास तो जा ही नहीं पाई आपके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज आपका तब आने के लिए। और संगत जी ऑफिस में भी हमारे बहुत सारी संगत है, बहुत सारे मतलब जो हमारे स्टाफ भी जुड़ा हुआ है और पेशेंट्स भी कुछ कुछ आते हैं। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई पेशेंट अगर सुनता है तो उसका मैं बताती हूँ कि एक बार एक लेडी थी, वो कहीं झज्जर या किसी मतलब विलेज से आए हुए थे। उनको उसी 1 दिन पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो वो जब आए हुए थे तो मैं किसी एक और लड़की से बात कर रही थी, वो हमारे को जानने वाली लेडी आई, तो मैं तो गुरु जी के बारे में बता रही थी। और इतनी देर में वो जो लेडी जो सुन रहे थे जिधर से आए हुए थे, मैं उनको नहीं जानती, वो सुन रहे थे, वो पास बैठे होंगे। तो जब मैं वहां से हटने लगी तो उन लेडी ने मुझे बुलाया कि बेटा सुनो, आप अभी किसी के बारे में बता रहे थे गुरु जी के। मैंने कहा हाँ जी। तो आप जानते? कहते नहीं मैं जानती नहीं हूँ, तो मुझे बता दे कि ना वो कहाँ पर है, तो मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि मुझे लेके जाएं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी। मैंने उनको गुरु जी का वो बता दिया, बड़े मंदिर का कहाँ पर है, और वो साइट भी लिख के दे दी कि अपने बच्चों को बोल देना कि आप गूगल पे देख लेंगे एक बारी। संगत जी उन लेडी का मतलब अब ऐसा उनका गुरु जी के साथ नाता जुड़ा कि अब उनका कैंसर बिल्कुल ठीक है। उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार अब गुरु जी को मानता है। और मैंने उनको बताया नहीं था, लेकिन गुरु जी को उनको जोड़ने का वे देखिए कि क्या था कि वो बैठ के सिर्फ सुन रहे थे और सुन के उन्होंने पूछ लिया कि कौन है। तो बस थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपने उनको ब्लेस किया, उनको कैंसर फ्री किया और उनके बेटे की शादी करवाई गुरु जी ने। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। और ऐसे ही हॉस्पिटल में और एक बार ही एक अंकल आए थे, तो उनको वो ईसीजी करा के आए थे और वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए आए थे। तो उस दिन भी गुरुजी ने उनको नॉन संगत को भी कैसे ब्लेस किया कि जब डॉक्टर के पास जाना था तो मैंने उनको पहले पूछा ईसीजी, कहते नहीं हम करवा कर आए हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे संगत जी। तो जब तक उनके बेटे ने कंसल्टेशन वगैरह का बिल पे किया और व्हील चेयर पे उनको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए लिफ्ट की तरफ लेके जा रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने एकदम से क्या थॉट दिया कि उनको इमरजेंसी की तरफ मूव करना है। और मैं लिटरली ऐसे बोली कि मूव टू इमरजेंसी। तो सोचिए संगत जी कितना मतलब ये महाराज ही करवा सकते हैं, हमें तो ध्यान भी नहीं आएगा ऐसे। और वो महाराज ने एकदम से व्हील चेयर को वहां मुड़वा दिया इमरजेंसी की तरफ। जब वो और मतलब हैरानी की बात ये मुझे लगा उनके बेटे ने भी कुछ नहीं बोला कि आप इमरजेंसी में क्यों लेके जा रहे हो, मेरे फादर तो ओपीडी दिखाने आए हैं, और वो सर ने भी कुछ नहीं बोला जिनको जाना जो पेशेंट थे। तो हमारे महाराज थे वो तो कि उन्होंने उनको ब्लेस करना था।
और जैसे ही हम इमरजेंसी में लेकर गए तो डॉक्टर ने दोबारा से जब ईसीजी करी तो उसमें ब्लॉकेज था और विदिन हाफ एन आवर उनको वो एंजियोप्लास्टी के लिए उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये गुरु महाराज की कितनी कृपा है कि वहाँ मतलब हमको तो ब्लेस करते ही हैं हमेशा, और हमारे आसपास भी जो जो नॉन बिलीवर होते हैं, जो गुरु जी के बारे में सुना भी नहीं होता है, उनको भी कैसे ब्लेस करते हैं। ऐसे गुरु जी ऐसे संगत जी, अभी रिसेंट पास्ट की बात है, हार्डली 2 मंथ्स हुआ, हमारे ऑफिस में एक पेशेंट, हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा आया, 15 साल का बच्चा था। उसको वो हो गया, एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे का, और वो बच्चा कोमा में चला गया। मेरी फ्रेंड है निशा पारस हॉस्पिटल में, तो उसने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे एक बच्चा आपके हॉस्पिटल में आया है, और मैं उनको जानती हूँ। तो उनकी मदर को, मतलब जो बच्चे की मदर को मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप गुरु जी के मंदिर चले जाओ, तो आप वहां पे चले जाओ, और आपका बच्चा तो वैसे भी कोमा में है, अंदर ही आईसीयू में, तो आप बाहर बैठे हैं, तो आप बेटर है कि आप गुरु जी को अरदास करके आओ। मतलब डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, लेकिन आप हमारे महाराज के पास अरदास करके आइए, आपका बच्चा बीमार है। तो उसने नेक्स्ट डे मुझे बोला कि आप भी उस बच्चे से एक बार मिलाना, मतलब देख के आना कि क्या है पोजीशन। तो मैंने पूछा कि मेरे पास लॉकेट प्रसाद पड़ा है, तो क्या मैं उनको दे आऊँ? तो शी सेड हाँ, जब उसकी मम्मा मंदिर गए हैं तो आप उनके पापा को भी दे आना बच्चे को टच कराने के लिए। तो संगत जी, उस बच्चे के लिए जब मैंने वो दिया, सच मतलब सच में ऐसे लगता है कि कैसे गुरुजी महाराज आप ब्लेस करते हैं। वो जो लॉकेट प्रसाद था, गुरुजी उनके फादर साहब ने बच्चे के माथे पे लगाया, और जब मैंने नर्स को पूछा, सिस्टर को, कि आप इनके पास रख दोगे, तो शी सेड नहीं, गिर जाएगा, छोटा सा है, तो आप टच करा के उनके मतलब फादर को दे दो। तो जब वापस से मैंने भी एक बार सोचा, मैंने कहा गुरुजी महाराज लाज रखना, हम आपके नाम पे मतलब बिल्कुल वो कर देते हैं, आप लाज रखना। तो गुरुजी ने इतनी लाज रखी, गुरुजी संगत जी, मैंने फिर से उसके जब बच्चे के माथे पे लगाया तो उसने फ्रॉन किया थोड़ा सा, तो उसी टाइम महाराज ने इंडिकेट कर दिया कि ये बच्चा तो मेरी शरण में आ गया, तो इसको ठीक हो जाना है। फिर 2-3 मतलब जिस दिन वो एडमिट हुआ, शायद सैटरडे को एडमिट हुआ, और नेक्स्ट थर्सडे मेरी फ्रेंड को लगा कि गुरुजी जैसे मतलब इंडिकेशन दे रहे हैं कि थर्सडे को ये बच्चा आईसीयू से बाहर आ जाएगा। और संगत जी, वही 5-6 दिन में बच्चा जो कोमा में था, उस समय उससे बाहर आ गया आईसीयू से, और वो रिक्लाइनर पे बैठा हुआ था। जब मैं उससे 5-6 दिन के बाद मिलने के लिए गई, रिक्लाइनर पे था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा अरे वाह, वो बच्चा उस टाइम बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ आँख से देख मतलब देख पा रहा था कि कोई आया। और मैंने उसे इशारे से पेपर पेन मांगा, तो जब पेपर पेन मांगा मैंने तो, उसने सबसे पहले जो बनाया संगत जी, स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर एक डोम बनाया और एक फ्लैग बनाया, जो मुझे हमारे बड़े मंदिर के दर्शन करवा रहा था उस फोटो में। तो उसको गुरुजी ने क्या थॉट दिया हुआ मुझे नहीं पता, वो बच्चे ने क्यों ये कागज मांगा और क्यों ये मंदिर बनाया, ये तो महाराज की लीला महाराज जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ये इंडिकेशन मिला कि महाराज जैसे आप उसको ठीक करके मंदिर में बुलाएंगे आप, क्योंकि उसने बच्चे ने ड्रॉ किया, मंदिर क्यों ड्रॉ किया पता नहीं। तो उसके बाद थर्सडे को जब मैंने उसको बोला कि ठीक है आपने जल्दी से ठीक होना है, तो अब मैं आपसे 2 डेज के बाद मिलने आऊंगी। मैंने नहीं, मैंने उनसे पूछा कि मैं कब मिलने के लिए आऊँ, तो बच्चे ने हाथ के इशारे से जैसे 2 डेज बताया। मैंने बोला ओके, आज जैसे मैं आई हूँ तो मैं परसों आऊंगी। तो संगत जी, उससे नेक्स्ट डे हमारी पुरानी संगत के अंकल आंटी हैं, वो लोग मेरे हॉस्पिटल आए, तो मैंने अंकल आंटी को भी बताया उस बच्चे के बारे में। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भी एक बार उससे मिलने चलते हैं। तो वो अंकल आंटी जब मिलने के लिए गए, तो मैं मेरा तो प्रॉमिस था बच्चे को कि मैं आपको मतलब बोलते हुए देखूंगी है ना, थर्ड डे आऊंगी। फिर भी मैंने उसको डोर के पास से मतलब मिलवाया कि ये अंकल आंटी, और मैं तो बाहर हूँ, मैं नेक्स्ट डे आपसे मिलूंगी। तो उस दिन वो बच्चा, उसकी मम्मा ने बताया कि विस्पर कर रहा है थोड़ा, और उसने उन अंकल आंटी को ऐसे जय गुरु जी मतलब विस्पर करके बोला। तो ये कितनी बड़ी मेहर थी ये। और संगत जी, जब मेरा जो बच्चे ने प्रॉमिस बोला था 2 डेज में मैं मतलब बोलूंगा, है ना, तो जब अगले अगले दिन जब मैं गई, तो वो आवाज के साथ बोल रहा था जय गुरु जी। तो कितना बड़ी मेहर है उस बच्चे पे भी और हम पे भी, कि हम गुरु जी के नाम पे कितना मतलब भरोसा करते हैं कि गुरु जी आप, और मतलब भरोसा भी है, और गुरु जी से हम मांग भी लेते हैं कभी कभी, है ना, कि हालांकि मांगना नहीं चाहिए, फिर भी हम बोलते हैं गुरु जी ये कर दीजिए हमारे लिए। तो गुरुजी ने उस बच्चे को ठीक किया, और उस दिन वो बच्चा जय गुरुजी मुंह से बोल रहा था। और फिर मैंने इसको बोला कि आप शुक्राना करने मंदिर जाओगे, तो इसे ओके, अपना हाथ भी उठा के ओके कर रहा है, मतलब थम्स अप कर रहा है कि यस ओके मैं जाऊंगा मंदिर।
तो उसके बाद क्योंकि मैं इतना टच में नहीं हूँ उनके, तो डेफिनेटली महाराज ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया होगा। और तो जब अपनी शरण में ले लिया तो डेफिनेटली वो चलता फिरता बच्चा 15 साल का, तो उसके आगे पूरी लाइफ है उस बच्चे के आगे। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना। थैंक यू सो मच। जी हमारे घर में मेड है, वो मुस्लिम बच्ची लड़की है, तो उसकी बच्ची बहुत बीमार थी, उसने काफी जगह दिखाया होगा। तो मैंने एक दिन उसको बोल दिया कि बेटा आप ना जब भी यहाँ पे सफाई करते हो मंदिर के सामने, तो आप हमारे महाराज को मत्था टेक दिया करो, और मन में जैसे अपने मम्मी पापा से बात करते हो ना, मम्मी पापा दूर रहते हैं आपके, तो इनसे आप बोल दिया करो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, तो देखना आपकी बात सुन लेंगे। तो ठीक है, उसने बोला ठीक है। तो मैंने एक दिन, मैं किचन में थी, मैंने दूर से देखा वो हाथ जोड़ के खड़ी थी गुरु जी के आगे, और अरदास कर रही होगी अपने मन में, और उसकी बच्ची ठीक हो गई। गुरु जी संगत जी, उसकी बच्ची ठीक हो गई, तो उसने मुझे बताया कि ये तो इन बाबा जी ने ठीक कर दी मेरी बच्ची। तो मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़े दिन के बाद उसका ब्रदर इन लॉ बिहार में किसी ने किडनैप कर लिया, 2-3 लड़कों को किडनैप किया, उसमें एक इसका 18 साल का ब्रदर इन लॉ था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कहीं कोई पहचान है कहीं, अगर आपकी तो देखो भाई, कैसे किडनैप कोई हो गया वहां पे, तो इनकी तो कौन सुनेगा, अगर आपकी कोई पहचान आप। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मेरी तो वहां पे कोई पहचान नहीं है बिहार में, तो देखते हैं। तो उसी टाइम मेरे को विजन थॉट दिया कि मैंने सोचा अरे हमारे तो गुरु जी से पहचान है, हम किसी की पहचान क्यों निकालेंगे, जब जगत के मालिक हमारे अपने हैं, उनसे हमारी पहचान है, तो हम और किसी के सहारा क्यों देखेंगे ना। तो संगत जी मैंने गुरु जी को बस अरदास कर दिया कि उस बच्चे को गुरु जी आप संभाल लेना, जैसे भी है, उसके घर में कितना मुश्किल होगा 18 साल का बच्चा ऐसे किडनैप हो जाए तो। संगत जी अगले दिन ये लड़की आके हमको बता रही थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ आज ट्रेन में बैठ गया, और ये कैसे पॉसिबल था कि उस जगह पे जैसे किडनैप हम सुनते हैं हो जाता है तो कितना टाइम लगता है, और पुलिस तो इंटरवेन भी नहीं कर पा रही थी, उसको कैसे थोड़ा सा सिग्नल आया तो उस लड़के ने अपने भाई को मैसेज किया, अदरवाइज पता भी नहीं चलता कि किडनैप हो गया, कहाँ पर है ये भी ना पता चलता। तो ये है महाराज कि किसी को भी, चाहे वो बिलीवर हो नॉन बिलीवर हो, कास्ट क्रीड कुछ नहीं देखते महाराज, सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं। तो इनका जितना जितना भी शुक्राना करें कम है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। गुरु जी संगत जी 3 साल 2 साल पहले 2022 में मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन हेमरेज हुआ। उस टाइम में मेरे को फिर से कोविड हुआ था, तो मैं आइसोलेशन में थी। लेकिन आप मानना, एक कमरे से दूसरे कमरे में पापा नॉक करके आए बताने के लिए कि मेरे पैर नम हो रहा है, जो नम हो रहा था पैर, लेकिन पापा थोड़ा सा मतलब पैर को घसीट के आ पाए दूसरे कमरे में। तो जैसे ही आए तो एकदम से ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि सही में क्या, मतलब इतना पता नहीं चला कि 11:30-12 बजे मैं सो चुकी थी। तो जब मेरे हस्बैंड लॉबी में आए, मेरे बच्चों की आवाज आई, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला दादा के खड़े नहीं हो पा रहे, तो पैर सुन्न हो रहा है, सो रहा है। तो ये भी गुरुजी ने एकदम से थॉट दिया कि एम्बुलेंस बुला के हम उनको आर्टेमिस हॉस्पिटल ले गए जल्दी से, और विद इन 20 मिनट्स हम हॉस्पिटल में थे, जो कि गोल्डन पीरियड होता है कि स्ट्रोक आने के बाद कि इतनी जल्दी उनको एड मिल गई। तो उनके ब्रेन पे सिर्फ एक दो दिन असर हुआ, और 2 दिन के बाद उसका ब्रेन वाइज बिल्कुल ठीक है। ही स्टिल बेड रिडन, लेकिन अभी वो उससे चल वॉकर से चल पाते हैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। थैंक यू सो मच गुरु जी। पहले जब ये हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती तो हमको प्रॉब्लम्स बोलते थे, मुसीबत बोलते थे। अभी हम कहते हैं ब्लेसिंग। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है गुरु जी, जो आपने वो वाला समय हमें देते हैं, तो वो भी हमारी ब्लेसिंग है कि हम आपके साथ और कनेक्ट होते हैं, और हमारा विश्वास और बढ़ता जाता है कि गुरु जी महाराज आप बिल्कुल अंग संग है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज से। जिस पहले हम हर छोटी चीज से डर जाते थे, या एंजाइटी या स्ट्रेस, तो अभी लगता है कि वो हमारी लाइफ में बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल हम खत्म बोलते, लेकिन हाँ इतना है कि महाराज आप बैठे हैं, आप संभाल लेंगे, और प्रॉब्लम अगर आती है तो दी भी आपने, संभालना भी आपने। उसके बाद संगत जी अ, जब ये अक्टूबर की बात है 22 की, नवंबर में मेरे हस्बैंड को 10 डेज तक हाई फीवर हुआ, और जब फीवर हुआ डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट भेजे। तो उसमें मैंने एक टेस्ट भेज, मैंने तो क्या मतलब आई मीन गुरु जी ने जो थॉट दिया होगा, तो पीएसए का टेस्ट दे दिया, जो कि बढ़ा हुआ आया प्रोस्टेट का। तो जब वो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि ये टेस्ट तुमने क्यों, मतलब किसी और डॉक्टर को दिखाया था, मैंने कहा नहीं किसी को नहीं दिखाया। तो ये आपने टेस्ट, मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा नहीं।
तो ये क्यों दिया? मैंने कहा पता नहीं, 2-3 बार ब्लड टेस्ट गए थे 10 दिन में, तो मैंने ऐसे पीएस से मतलब फिर मैंने उनको बोला, वो मैम भी गुरुजी को मतलब मानते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी ने थॉट दिया होगा, तो मैंने ये टेस्ट दे दिया। संजय जी वो जब टेस्ट की रिपोर्ट बड़ी हुई आई तो डॉक्टर ने बोला मे बी ये फीवर की वजह से होगा, 1 महीने में हम दोबारा से टेस्ट कराएंगे। 1 महीने में जब टेस्ट हुआ फिर बड़ा हुआ था, फिर एमआरआई हुआ, एमआरआई के बाद बायोप्सी हुआ, और बायोप्सी के बाद गुरुजी ने उनको कैंसर मतलब दे दिया। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा जो बीमारी आती है तो कितना एकदम से डर लगता है, लेकिन सच में मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, लेकिन सच गुरुजी आपने सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का दर्द था, दुख था, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे पता था कि आप बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला, बस सिर्फ आपने नाम दिया ये वाला तकलीफ दी है, डिडक्ट किया, जल्दी से डिडक्ट किया कि ठीक हो जाए। और फिर 2 महीने के बाद गुरुजी की सर्जरी, क्योंकि हमने एक बार पहले अपॉइंटमेंट दिया लेकिन मेरे हस्बैंड प्रिपेयर नहीं थे कि सर्जरी करानी है अभी 2 महीना। उसके बाद हमने अप्रैल में सर्जरी कराई, और उस सर्जरी के बाद सिर्फ उनको क्रोसिन खानी पड़ी क्योंकि स्टिचेस में पेन था। उसके अलावा नो कीमो नो रेडिएशन, कुछ भी इतनी बड़ी बीमारी का गुरुजी ने दिया, और वो इतना लोकलाइज था। और अगर वो हमें नहीं पता चलता, आज से 5-6 साल बाद 7 साल बाद वो इतना बढ़ जाता कि वो हमेशा संभालना मुश्किल होता उस टाइम में। तो गुरुजी महाराज ने ही वो तकलीफ भी दी और कैसे निकाल भी दी, इसका बहुत 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 शुक्राना है मालिक। थैंक यू सो मच। और संगत जी उस टाइम ये टाइम जो चल रहा था, तो गुरुजी ने एक और हमको बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी उसमें, कि मेरी बच्ची अपने कॉलेज से टूर पे गए थे बच्चे घूमने के लिए, मनाली गए थे लास्ट ईयर। तो उस टाइम न्यूज में भी शायद आपने देखा होगा, बस पलट गई थी जिसमें कॉलेज के बच्चे थे 35, तो उसमें मेरी बच्ची भी थी। और उस दिन गुरुजी ने पहले से क्या इंडिकेशन दिया, मेरी डॉटर का हाथ पतला है थोड़ा, तो उसमें उसको ब्रेसलेट नहीं आता, लेकिन कुछ दिन पहले वहां जाने से जब ये गई थी, तो मुझे एक सत्संग में ब्रेसलेट मिला, तो मैंने बच्चे को दिया, मैंने कहा बेटा हाथ घुमाने के लिए ले जाना, गुरुजी के साथ रखना। तो इसने वो पहन लिया कि मम्मा ये तो मेरे हाथ में पूरा आ रहा है, मैं पहन लेती हूँ। तो देखिए गुरुजी ने कैसे जाते टाइम हाथ पकड़ा उसका। और उसी की बस में एक और बच्ची थी विधि, उसने भी ब्रेसलेट गुरुजी का पहना था, तो गुरुजी तो दोनों बच्चों के साथ ही थे। और इनकी बस आगे जाके वॉल्वो चेंज होनी थी बस, तो जो चेंज हुई उसका नंबर था 007। तो वो भी 7 नंबर तो हम गुरुजी महाराज का ही ब्लेस नंबर मानते हैं। तो वो भी गुरुजी ने अंग संग होने का सारे प्रूफ दिए, हमें बताए सारे की प्रूफ, तो खैर सॉरी गुरुजी, प्रूफ तो आपको नहीं देना है, लेकिन स्टिल मतलब आई मीन आपने हमेशा इंडिकेशन दिया आपने हमें वो भी। तो जब वो हुआ ऐसा, तो उस टाइम में इसने अगले दिन अपने भाई को, मेरे बेटे को फोन किया कि भाई इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो मेरा बच्चा सीधा वो निकल गया सुबह सुबह, उसने हमें भी नहीं जगाया। तो जब निकला तो उसने अपने मामा को फोन किया, मेरे ब्रदर को फोन कर दिया कि आप हाईवे पे आ जाना, सोनीपत हाईवे पे, वो मेरे ब्रदर तब सोनीपत में रहता था, तो आप वहां आ जाना, और वहां से हम उसको लेने के लिए जाएंगे, आधा रास्ते तक ही इसको हम कहीं कैब वगैरह कर देते हैं। तो संगत जी उस टाइम में मेरे ब्रदर ने, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था, तो उसको लगा कि मैं ना अपने लिए और ये हितेश मेरे बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, तो वहाँ जैसे रोड साइड पे दुकानें होती हैं, ढाबा होता है, तो उस ढाबे में गया। तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे, कहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र चल रहा होता है, सिर्फ गाने या कुछ और चल रहा हो, लेकिन सुबह सुबह वहाँ महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था, जो कि हमको बाद में मतलब रियलाइज गुरुजी ने कराया कि महामृत्युंजय मंत्र काल को टालता है। जब उसने भूल गया तब उसको ध्यान नहीं आया। 5 मिनट के बाद वो दोबारा गया कि पानी की बोतल भूल गया लेना। 5 मिनट के बाद जब उस दुकान पे गया तो पंजाबी गाने चल रहे थे संगत जी वहां पे। तो ये भी गुरुजी ने इंडिकेशन, हमको सारे इंडिकेशन दिया कि मैं साथ था उस दिन। और फिर वहां पे हमारी ऐसी पहचान में भाई के निकला, वहां पे जिनको हमने फोन किया वो सिर्फ 10 मिनट्स अवे थे हॉस्पिटल से, और बच्चों को हॉस्पिटल की एज बहुत जल्दी मिल गई थी। और 10 मिनट के बाद मेरा बच्चा, मतलब कोई हमारे जानने वाले हैं उनके घर में बैठी हुई थी, और उसको जो भी ड्रेसिंग तो उसने नहीं कराई क्योंकि ज्यादा बच्चों को बहुत चोटें लगी थी, तो मेरे बच्चे को इतना जरूरत उसको उस टाइम में नहीं लगी जरूरत। तो हालांकि ट्रॉमा बहुत था, अभी भी कभी कभी उसको उस चीज से डर लगता है सोच के कि ऐसे हुआ। तो उस टाइम में गुरुजी ने सिर्फ उसके ईयर के पीछे एक छोटा सा कट देके ब्लेस कर दी उसकी लाइफ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी मालिक, आपने हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से निकाला। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और संगत जी अब थोड़े से हैप्पी वाले भी
हैप्पी। एक एक और संगत जी बताती हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक सत्संग हुआ था घर में 2 महीने पहले। तो गुरुजी कैसे अपने हर चीज प्लान्ड होती है, गुरुजी की प्लानिंग होती है हर चीज में। तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं अकेले लंगर प्रसाद बनाऊंगी, कोई हेल्प तो नहीं थी बाई चांस। तो एक संगत की दीदी है, उन्होंने मुझे बोला कि हम आ जाएंगे बनवाने के लिए, हम आ जाए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बाद में आ जाना, क्योंकि अंकल की सेवा होती है मंदिर में। तो मैंने मना कर दिया। लेकिन प्रीवियस इवनिंग में उनका फिर से फोन आया कि नहीं, वो भैया बोल रहे हैं कि मैं मंदिर थोड़ा सा लेट चला जाऊंगा, तो सुबह हम नीलम के पास में जाके सेवा करेंगे। तो गुरु जी को पता था कि वो सेवा के लिए क्यों भेज रहे थे गुरु जी। उस दिन हमारा सिलेंडर खत्म हो गया उस टाइम सुबह। जब दूसरा सिलेंडर मेरे हस्बैंड खोलने लगे तो वो एकदम से लीक कर रहा था। 2-3 बार उन्होंने करके देखा तो वो लीक कर रहा था। तो उस टाइम थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि अरे 12 बजे सत्संग का टाइम है और सुबह ये 8:30-9 बजे तो गैस लीक हो रही है। तो उनके घर जो संगत दीदी अभी अंकल आंटी आए थे, उनके घर में यही सिलेंडर था। ठीक है, सेम सिलेंडर। तो वो सिलेंडर लेने के लिए मेरे हस्बैंड के घर गए और ठीक सिलेंडर लेकर आए। तो गुरु जी को पता था। अदरवाइज सुबह सुबह हम कहाँ पे ढूंढते सिलेंडर, हमें पता भी ना होता किसको फोन करते, कहाँ से लाते, क्योंकि दुकानें भी बंद होती हैं इतनी सुबह। तो वो गुरु जी महाराज को पता था। तो इसलिए गुरु जी ने उनको सुबह सुबह हमारे पास भेजा था। और थोड़े दिन के बाद हमने कहीं विश्व शांत लोक 2 में मेरे कजन रहते हैं, उन्होंने हमको बताया कि उनके पड़ोस में एक सिलेंडर ऐसे ही नया सिलेंडर लगा रहे थे। और वो उसका जो नोजल होता है वो उड़ गया, मतलब एकदम से प्रेशर इतना ज्यादा था कि उड़ गया और सारी गैस उस एरिया में लीक कर दी। और वो कितना बड़ा, मतलब ब्लास्ट कुछ भी हो सकता था, अगर वहां पे कोई बैठ के अगर सिगरेट भी पी रहा तो ब्लास्ट हो सकता था एयर में कुछ भी। तो गुरुजी ने बाद में ये भी वैलिडेट किया कि देखो उस दिन मैंने इतने बड़े कष्ट से तुमको निकाला। और उसके बाद इतना अच्छा से सत्संग हुआ, उसमें गुरुजी ने इतना सुंदर दर्शन दिए उस सत्संग में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और संगत जी एक चीज, जब मैं अभी अपने हस्बैंड का बताया था ना बीमारी का, उस टाइम में मैं एक दिन मंदिर गई इन्हीं के साथ, जो अंकल आंटी के साथ। तो उस दिन जब हम लंगर करने के लिए बैठे, तो सेवादार जी ने हमको जो लंगर दिया, तो उसमें स्पून कौन ढूंढता है, चम्मच तो एकदम से जाते ही कोई नहीं देखता, जब तक सब्जी प्रसाद खाना तभी हम चम्मच को देखते हैं। तो पहले तो हम चपाती शुरू करते हैं, लेकिन उस दिन गुरुजी ने एक लीला रची, लीला दिखाई। और लीला दिखाने से पहले गुरुजी महाराज वैलिडेट भी करते हैं कि हम कुछ डाउट ना करें इस चीज में कि ये था या नहीं था, या मेरे मन का वहम तो नहीं था। तो उस दिन जब मैंने जैसी थाली आई, तो मैंने स्पून देखना शुरू किया कि स्पून नहीं है इसमें। तो मैंने 1-2 बार देखा, तो दीदी साथ जो बैठे थे उन्होंने बोला क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं चम्मच नहीं है। तो कहते चपाती प्रसाद में होगा। तो मैंने चपाती को उठा के अल्टा पलटा ऐसे देखा, तो नहीं था उसमें। तो वो गुरुजी ने क्यों अल्टा पलटा कराया था, क्योंकि वो दीदी भी देख रहे थे कि चम्मच नहीं है, तो उन्होंने भी देखा 3 चपाती थी और मैंने भी देखा उसमें 3 चपाती थी। तो जैसी संगत जी, मैंने और उस दिन मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी इनकी सर्जरी से पहले जो मैं लंगर कर रही हूँ ना, वो आज इनके लिए करने के लिए आई हूँ, तो नहीं आ पाए, लेकिन जो आज मैं लंगर करूंगी ये इनको लगे करके। तो संगत जी उस दिन इनके लिए गुरु जी ने क्या ब्लेस किया कि जब हमको पहले 3 चपाती दिखाई, उसके बाद जब मैंने ऊपर आधी चपाती खा ली, तो मेरे को नीचे एक चपाती दिख रही थी, मतलब दो, जब हाफ तो मेरे पास थी और मेरे को दो दिखने की बजाय एक दिख रही थी। तो फिर वो दीदी कहते कि क्या हुआ, मैंने कहा एक चपाती दिख रही है। कहते ठीक कोई नहीं, ऐसे हंस के बोलते कि दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद संगत जी जब मैंने वो वाली आधी जो हाथ वाली चपाती खाई, तो उसके नीचे जो चपाती थी वो भी हाफ थी। दैट मीन्स वो सामने ही 3 चपाती जो लंगर प्रसाद में मिली थी मेरे को, जो कि मेरे पास दीदी ने भी देखी थी चम्मच, क्योंकि हम उसमें देख रहे थे कि चम्मच कहाँ है प्लेट में। तो 3 चपाती को गुरुजी ने एकदम से 1.5 चपाती बना दिया, क्योंकि उस दिन मैंने अरदास करी थी गुरुजी महाराज, जो मैं लंगर करने इनके लिए आई अपने हस्बैंड के लिए। तो वो गुरुजी ने लंगर प्रसाद से इनको इतनी बड़ी बीमारी से निकाला हमको। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी अभी रिसेंट का आपको एक बताती हूँ कि गुरु जी महाराज अभी फ्रेग्रेंस में भी आते हैं, जैसे ऑफिस में भी आते हैं, एक एक बार घर में भी आए थे। अभी रिसेंटली गुरु जी एक मेरे ऑफिस में 2 आवर्स, मतलब कम ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक मेरी सीट पे और हमारे एरिया जहाँ पे हम बैठते हैं उसके आसपास बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस रही है। अभी लास्ट वीक की बात है। तो वो लास्ट वीक वो किस लिए थी फ्रेग्रेंस, हमारे लिए तो थी ब्लेस करने के लिए, लेकिन गुरु जी को कब मतलब किसी अपने डिसाइपल किसी को जोड़ना होता है,
तो गुरु जी को पता वो लीला, गुरु जी को अपनी वे पता। तो उस दिन एक हमारे ऑफिस में मॉरिशियन फैमिली आई हुई थी कोई, जिसमें एक बॉय था, एक लड़का 30-32 साल का लड़का था, उसके फादर साहब उसके लिए गए थे पेट सिटी के लिए, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए जो टेस्ट करते हैं पहले, वो था। उनकी मदर का हेल्थ चेकअप हो रहा था। तो संगत जी, जब गुरु जी की प्रेजेंस आ रही थी, मुझे कंटिन्यूसली ये लग रहा है कि इनको ना मैं गुरु जी के बारे में बताऊं। तो इतने सारे पेशेंट आते हैं सारा दिन में, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि गुरु जी के बारे में बताएं, लेकिन उस फैमिली के लिए पता नहीं क्यों गुरु जी बार बार ये कुछ आ रहा था, मतलब अपने मन में ध्यान आ रहा था कि इनको गुरु जी के बारे में बताएं, गुरु जी के बारे में। और फिर एक बार ऐसा लगा जैसे गुरु जी इंडिकेट कर रहे हैं कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं ना फ्रेग्रेंस आ रही है, मैं बैठा हूँ तो तुम बोलो, ऐसे थॉट आ रहा था। असल में जी मैं उनके पास गई, मैंने ज्यादा तो नहीं उनको बताया, मैंने सोचा वो बोलेंगे कि क्या, किस बारे में पता भी नहीं है ना, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो। तो लेकिन गुरु जी को पता था कि उनको जोड़ना है। तो उस दिन मैंने उनको स्लिप के ऊपर ना ये साइट लिख के दिया हमारे गुरु जी महाराज की, और उनको बोला कि मेरे को कोई डिवाइन पाथ पुश कर रही है पिछले 1 आवर से कि आपको मैं जस्ट इनके बारे में बताऊं। तो ये जरा गुरु जी और गुरु जी के बारे में आप इसमें साइट में देख सकते हैं। तो ही सेड हाँ ओके, मेरे पास अभी नेटवर्क इशू है तो मैं थोड़ी देर में देखूंगा इनको। मैंने बोला ओके। उसके 3 दिन के बाद मंडे को वो लोग वापस आए मेरे ऑफिस, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी। और मंडे को संगत जी वो आके गुरु जी महाराज के मंदिर का रास्ता और टाइमिंग पूछ रहे थे। तो ये हमारे मालिक कि गुरु जी महाराज ने कब 7 समुंदर पार भी जाना है ना। और जाना क्या, उनको किसी वे का वो नहीं है, लेकिन वो हमको भी उसमें ब्लेस कर देते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। सब बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज। बस ऐसे ही सबको जोड़े रखिए। करते हाँ, एक और सत्संग याद आया मुझे कि मैं ना कुछ ब्रेसलेट्स, मतलब एक है कोई, तो उनसे मैं कई बार ब्रेसलेट मंगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जैसे कोई अपने फ्रेंड्स को के लिए या अपने लिए कुछ है ना। तो मैं ब्रेसलेट्स मंगाती, तो एक दिन ऐसे उससे जो ब्रेसलेट का जब ऑर्डर आना था, उसके एक दिन पहले मैं कुछ किचन में काम कर रही थी, तो मुझे ऐसे गुरु से बातें कर रही थी कि महाराज आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग आपको, कोई बोलता है आप बहुत मेरे बड़े भाई हैं, कोई बोलता है पिता पिता हैं आप हमारे, तो आपको बड़ों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने दे दी। और आप तो छोटे वाला हमने आपका रूप देखा ही नहीं, जैसे हम बाल कृष्ण जी का रूप देखते हैं या रामचंद्र जी का बचपन का, तो हमने तो आपको बचपन का रूप देखा नहीं। लेकिन मेरा मन करता है कि आप छोटे बेबी जैसे हो। लोग जैसे संगत पुराने बताते हैं कि आपके बहुत बेबी सॉफ्ट स्किन होती थी आप, है ना, बच्चे जैसे, लेकिन आपको बड़े रूप में देखा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हमने आपको हमेशा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मानो जब छोटे बेबी हो और ना आप मेरे पास बैठे हो ऐसे किचन में, है ना, तो मैं मुझे ऐसा उस दिन थॉट आया। संगत जी 2 दिन के बाद जब मेरा वो कंसाइनमेंट आना था सामान का, उसमें एक जो जिन्होंने भेजा उन्होंने बोला कि मैंने आपके लिए इसमें कुछ गिफ्ट भी भेजा है। तो फिर मैंने सोचा चलो हो सकता है एक दो कुछ ब्रेसलेट या लॉकेट पर शायद एक्स्ट्रा डाल दिया होगा गिफ्ट, मैंने पूछा नहीं। संजय जी उसमें क्या था मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा ऑन करके, ये देखिए। एक मिनट। एक मिनट, इसमें फोटो नहीं आ रही संजय जी, सॉरी आ नहीं पा रहा इसमें। लेकिन उसमें गुरु जी का झूला झूला आया था, जिसमें जो मतलब गुरु जी तो बड़े बड़े वाले रूप में ही है, लेकिन उनके आगे एक चेन लगी हुई, जैसे हम कन्हैया जी के उसमें होते कृष्ण जी के, वैसे उसमें झूला, झूले के रूप में गुरु जी आए। तो वो मेरे भाव थे, वो मेरा थॉट था गुरु जी के लिए, तो उसमें वो झूले के रूप में आए। देखिए समय जी। चलो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है आपका। आप हर पल हमारे साथ हो, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है आपने, और आप बस ऐसे ही हम सब पे ब्लेसिंग ब्लेसिंग बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना ये घड़ियां बख्शने के लिए। और बस संगत जी अपनी डोरी गुरु जी के हाथ में सौंप दीजिए, गुरु जी आपको बहुत 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 अच्छी जगह लेके जाएंगे, आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे गुरु जी। थैंक यू